मलिक साहब, इससे पहले कि हम जो मकामी सियासत है उसको डिस्कस करें, बस आखिरी ये सवाल आपके सामने रखूँगा कि ये चलें मान लिया बहुत सी गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, लेकिन बताइएगा कि इस मौके पर जब इलेक्शन को में चंद दिन रह गए हैं, क्या इतनी बड़ी सज़ा देना जायज़ है? और दूसरा, जब आपने बल्ला भी छीन लिया है तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? देखिए मीर साहब, ये मामला आया है पेशावर हाई कोर्ट से। मतलब ये इसमें कुछ 100 मोटिव नोटिस कोर्ट का नहीं है। एक तो ये मैं क्लियर कर दूँ सर कि देखें, जो चीज़ कोर्ट के सामने आएगी सर उसका कोर्ट ने फैसला करना है और फैसला हकायक के मुताबिक ही करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुदा खासा गलत है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि 3 जजेस ने बातें सारी सुनी है, मौका दिया पूरा। उन्होंने बार बार वो कहते रहे कि जब बोले ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा खुद बोले हैं, वकील कम बोले हैं सर। ठीक है, ये लाइव नशरियात का मलिक साहब ये फायदा हो गया, आपको अब ये फायदा हो गया, पता चल रहा है आपको वकला की अलियत पता लगी है ना कि वकला हमारे कितने पानी में है सर। बिल्कुल, कि जब हामिद खान साहब ने एक मोमेंटम बना के लाए हैं तो फिर जब आप वहाँ उससे पर्सनल होने की कोशिश करेंगे एक जज के साथ कि जी आपने मेरे बेटे के साथ ये कि वो ये फोरम ही नहीं है, ये मौका ही नहीं है, आप अपने केस को क्यों खराब कर रहे हैं सर? देखिए ना, मैं अक्ल इस वक्त दानिशमंदी का तकाजा क्या है कि आप तरीके से चीज़ों को लेके चलें। जब एग्रेसिव आप अलग उस वक्त एग्रेसिव चीज़ जस्टिस बिल्कुल भी नहीं हुई, उन्होंने उसको कहा जी वक्फा कर दिया, खाना खा लें, अदरवाइज उसको नोटिस कर देते। तो आप जो आप जो वकला भेज रहे हैं तो आप वो भी तो सिलेक्ट करके भेज रहे हैं कि हम किन लोगों को अपनी नुमाइंदगी के लिए आगे भेज रहे हैं, क्या वो इसके अहल हैं, काबिल हैं या नहीं हैं। और फिर जब आपसे वो बार बार पूछते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट दे दें, हमें ये डॉक्यूमेंट दे दें, कोई डॉक्यूमेंट पेश करते ना कि सर ये अकबर एस बाबर साहब को हमने ये डॉक्यूमेंट्स उनके जमा करवाए हैं, वो इलेक्शन लड़े हैं, वो इसमें से नहीं आगे। वो पूछते हैं वो जी मैंने खुद 2 साल पहले ज्वाइन किया। वो साहब एक फरमा रहे हैं कि सर मैंने तो खुद 2 साल पहले ज्वाइन, मुझे क्या पता 2021 में क्या हुआ था। अच्छा, गौहर साहब ने कब ज्वाइन किया? मुझे सर जी 6 महीने में जो ज्वाइन किया। आप पहले कहा मैं पहले पीपल पार्टी में था। तो जब जिन लोगों को आप भेज रहे हैं, आपके पास नजरियाती लोग नहीं थे, आपके पास PTI के बानी अरकान नहीं थे, आप लतीफ़ खोसा पे डिपेंड कर रहे हैं, एजाज हसन पे डिपेंड कर रहे हैं, गौहर साहब पे डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। देखें, आप जब पूरी वर्किंग ही नहीं करते सर, आप इतनी इंपॉर्टेंट आपकी वो है पिटीशन लगी हुई है, केस लगा हुआ है, और आप उन लोगों को भेज रहे हैं जिसकी टोटल मुद्दत है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जिसको ये पहले पता ही नहीं कि सर 2021 में क्या हुआ था, मुझे पता नहीं, मैंने अभी ज्वाइन की है। तो ये देखें, ये मलबा जो है ये चीफ जस्टिस पे डालना बिल्कुल सर मैं समझता हूँ ये गलत बात है। कि अगर आपने अपना मुकदमा सही तरीके से लड़ा होता, उसमें पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट, अभी एक आपकी बात में पेंडिंग पड़ी हुई है, उधर से उठ के आप पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए कि जी हमने चमकनी में जो कि करवाया था हम आ गए। बेशक आप आ गए, इलेक्शन कमीशन के पास जाहिर राइट है। इलेक्शन चीफ जस्टिस ने कल कहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन को तो ऑर्डर मैं कर सकता हूँ। मेरे सामने अकबर एस बाबर खड़ा हुआ है, उसको जाहिर है कि इंसाफ, वो भी इंसाफ लेने गया ना मतलब सर, उनके पास गया कि सर मैं बानी रुकन हूँ, मुझे बताया नहीं गया, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मुझे मौका नहीं दिया गया। तो उसको वो क्या कहते? तो अब ये ऑप्शन थे, वो जुर्माना कर देते, उसको वो कहते इंटर पार्टी से इलेक्शन कलदम करा देते, नया इलेक्शन हो जाता। लेकिन फिर ये लॉन्ग टर्म सर मैं जो बात की है ना, फिर बाकी पार्टियां भी सारा कुछ यही कुछ करती कि सर हमें कोई मसला नहीं है, हम इलेक्शन करवा दिए बस ठीक है। जैसे आपने उस वक्त PTI को मौका दे दिया था, आज हमें भी दे दें। तो एक ये रास्ता बंद हो गया सर। जो जिम्मेदारी है वो PTI पे याद होती है, किसी और भी